बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 62 से 67 तक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 62, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, rescission and alteration of contract. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or alter it, the original contract need not to be performed. जब कॉन्ट्रैक्ट के सारे पार्टीज एग्री हो जाएं कि वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं या उसको अल्टर कर रहे हैं, कुछ चेंजिंग ला रहे हैं या उसको रिपील कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। इलस्ट्रेशन, लाइक इलस्ट्रेशन है, ए ओज मनी टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्रीड बिटवीन ए, बी एंड सी। यहाँ भी देखें कि कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज हैं, ए, बी, सी, और तीनों ही एग्री कर रहे हैं that B shall thenceforth accept C as his debtor instead of A। असल में डेप्टर कौन है? A है, लेकिन वो A के बजाय C को अपना डेप्टर मान एक्सेप्ट कर रहा है। द ओल्ड डेप्ट ऑफ A टू B इज एट एंड, उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। एंड अ न्यू डेप्ट फ्रॉम C टू B हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। अब C जो है वो B को मनी देगा, रिपे करेगा, ठीक। Section 63, promisee may dispense with or remit performance or of promise. Every promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction with which he thinks fit. Promisee जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस उसको रिमिट भी कर सकता है, डिस्पेंस भी कर सकता है, होली और इन पार्ट, या उसके जो उसका टाइम लिमिट है परफॉर्मेंस का, लाइक कल परफॉर्म करना है तो उसको उसका टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकता है, या उसके बदले उस परफॉर्मेंस के बदले कुछ भी वो सेटिस्फिकेशन ले सकता है। लाइक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, ए promises to paint a picture for B. B afterwards forbid him to do so. अब इसमें ये क्या कर रहा है? उसको रिमिट कर रहा है, ठीक। फॉरबिड करना मतलब उसको अब रोक रहा है। तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ए को प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। Consequences of rescission of voidable contract। जब voidable contract को rescission की जाए तो उसके consequences क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे? When a person at whose option a contract is voidable rescinded, जिसके ऑप्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट voidable है, जब उसको वो rescind करता है, the other party thereto need not to perform any promise therein contained in which he is promiser। जो दूसरी पार्टी है जिसमें जो वो भी उसके प्रोमिसेस हैं जिसमें वो प्रोमिसर है, उसको वो प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। द पार्टी rescinding a voidable contract shall, if he had received any benefit there under from another party to such contract, अगर उसने कोई भी बेनिफिट हासिल किया हुआ है दूसरी पार्टी से तो वो रिस्टोर करेगा, so far as may be to the person from whom it was received, जिससे वो बेनिफिट्स हासिल हुए उसको ही वापस करने हैं, रिस्टोर करने हैं बेनिफिट्स, ओके। सेक्शन 65, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड। उसमें पहले 64 में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड कर रहा था उसके ऑब्लिगेशन थे। अब इसमें
जिसने भी कोई एडवांटेज हासिल किया, वाइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो जाते हैं, उसमें अगर किसी ने भी एडवांटेज हासिल किया तो उसके क्या ऑब्लिगेशंस होंगे। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it. जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए तो जो भी बंदा जिसने भी कोई एडवांटेज हासिल किया वो उसको वापस करना है, और टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फॉर फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट, या कंपनसेशन करे या उसको रिस्टोर करे। इलस्ट्रेशन हमारे पास है, ए पेज बी 1000 रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ बीज मैरिंग promising to marry C, A's daughter. A अब B को 1000 रुपए दे रहा है कि वो A की डॉटर C से शादी करे। C is dead at the time of the promise. Promise के टाइम वो मर गई। The agreement is void. Agreement void है। But B must repay A the 1000 rupees, क्योंकि ये एक void agreement है जिसमें उसने B ने 1000 रुपीज का बेनिफिट हासिल किया, वो ए को वापस करने हैं। कौन करेगा? बी ए को वापस करेगा। ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेस्किशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। The restoration of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to same rules as apply to the communication or revocation of the proposal. इसमें रेस्किशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कम्युनिकेट होगा और रिवोक होगा जो उसमें सेम रूल्स लगेंगे जो पहले लग चुके हैं कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस में लिखे हुए हैं। सेक्शन 67 इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट और of a promisee to afford promiser reasonable facilities for performance. If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. अब जो promisee है वो रिफ्यूज कर रहा है या नेग्लेक्ट कर रहा है प्रोमिसर को फैसिलिटीज देने के लिए, रीजनेबल फैसिलिटीज। ठीक, तो जो प्रोमिसर होगा वो एक्सक्यूज्ड, उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगी क्योंकि वो तो रेडी था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस उसने क्यों नहीं की? क्योंकि प्रोमिसी जो है उसको उसने रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी। इसका इलस्ट्रेशन है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू प्रिपेयर बीज हाउस। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी का जो घर है उसको रिपेयर करेगा। बी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन व्हिच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। ए अब जो बी है, बी बी जो है वो रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है कि पॉइंट आउट करे कि कहाँ घर पे रिपेयर होनी है। ए इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज काज्ड बाय सच नेग्लेक्ट। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या टॉपिक हो तो कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।